वेलकम टू कॉन्सेप्ट एकेडमी। बच्चों, आज 22 अप्रैल से हम क्विक रिवीजन सीरीज फिजिक्स क्लास 12 स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज से आप सभी का बहुत फायदा होने वाला है। एक्चुअली में यहाँ पे होगा क्या, एक चैप्टर के लिए हमें 1 आवर का टाइम लगेगा अप्रोक्सीमेट, और 14 चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए 14 घंटे 14 आवर्स। दैट मीन्स एक दिन से भी कम के टाइम में आप अपनी कंप्लीट फिजिक्स को रिवाइज कर पाएंगे। तो बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद, दैट मीन्स इस सीरीज को कंप्लीट करने के बाद आप सभी का कॉन्फिडेंस एक अचीव लेवल पे पहुंच जाएगा। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं फिर हम क्विक रिवीजन सीरीज फिजिक्स क्लास 12। चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। तो बच्चों, इस चैप्टर की जो क्विक रिवीजन सीरीज है उसको देखते हैं हम लोग। ये चैप्टर बहुत सिंपल चैप्टर है बच्चों, और प्रैक्टिकली जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स से। डेट्स वाई आप लोगों को बहुत मज़ा भी आने वाला है। तो इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। बच्चों, इसका क्लासिफिकेशन अगर एक 5th-6th क्लास के बच्चे से पूछूं तो वो भी बता देगा। क्या बता देगा? क्लासिफिकेशन किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। वो बोलेगा बच्चा कि कंडक्टर का मतलब है हाई कंडक्टिविटी, हाई कंडक्टिविटी की बहुत ज़्यादा करंट पास करेगा, और लो रेजिस्टिविटी। हालांकि रेजिस्टिविटी नहीं बोल पाएगा, पर वो ये जरूर कहेगा कि सर कंडक्टर वो मटेरियल होंगे जिसके अंदर इजीली करंट पास हो सके। और इंसुलेटर क्या होंगे? इंसुलेटर वो होंगे जिसके अंदर करंट पास ना हो सके। दैट मीन्स लो कंडक्टिविटी, लो इन द सेंस की वेरी लो कंडक्टिविटी। और अगर लो कंडक्टिविटी दैट मीन्स हाई रेजिस्टिविटी होगी बच्चों। तो हमें पता ही था कि लो कंडक्टिविटी और हाई रेजिस्टिविटी। देन व्हाट डू यू मीन बाय सेमीकंडक्टर? सेमीकंडक्टर क्या है? सेमीकंडक्टर क्या है? जो इन दोनों के बीच में लाई करते हो, इन दोनों के बीच में लाई करते हो, कि ना तो बहुत ज़्यादा हाई कंडक्टिविटी और ना ही बहुत लो कंडक्टिविटी, इन दोनों के बीच में ना ही बहुत कम रेजिस्टिविटी और ना ही बहुत ज़्यादा रेजिस्टिविटी। तो सेमीकंडक्टर ये एक जनरली 6th, 7th, 8th, 9th, 10th किसी भी बच्चे से पूछ लो वो भी बता देगा। बट क्या क्लास 12 में इतनी नॉलेज होनी चाहिए? नहीं ना। सबसे पहले चीज़ कि पहले तो हमें एक वैल्यू पता होनी चाहिए, फिर आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन एनर्जी बैंड की टर्म्स में, एनर्जी बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग, एनर्जी बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग। वहाँ पे हमें एक प्रैक्टिकली आइडिया मिलेगा और वहाँ पे हमें रियल कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। उससे पहले मैं कुछ वैल्यूज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कंडक्टर के लिए कितनी वैल्यू होनी चाहिए। 10 to the power 2 to 10 to the power 8, 10 to the power 8 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। बच्चों, ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू होनी चाहिए वहाँ पे हमारी कंडक्टिविटी की। किसके लिए? कंडक्टर के लिए। किसके लिए बच्चों? कंडक्टर के लिए। तो कंडक्टर के लिए मुझे समझ में आ गया 10 to the power 2 to 10 to the power 8 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये वैल्यू होनी चाहिए। और अगर रेजिस्टिविटी की वैल्यू पूछो तो रेजिस्टिविटी उसकी जस्ट अपोजिट होती है। दैट मीन्स 10 to the power -2 to 10 to the power -8। जस्ट अपोजिट का मतलब यूनिट पोलरिटी, ओम और मीटर। बच्चों, ये कौन सी वैल्यू है? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से। ये किसकी वैल्यू है? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रो से। तो बच्चों क्लियर ना हो। इंसुलेटर, इंसुलेटर की कंडक्टिविटी कितनी होगी? बहुत कम, 10 to the power -11 to 10 to the power -19 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और हाई रेजिस्टिविटी दैट मीन्स 10 to the power 11 to 10 to the power 19
ओम मीटर, अगेन ये सिग्मा और अगेन ये रो। तो बच्चों सेमीकंडक्टर इन दोनों के बीच में कितनी वैल्यू होगी? वो होगी 10⁻⁶ टू 10⁵ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और रेजिस्टिविटी के लिए 10⁶ टू 10⁵ ओम मीटर कंडक्टिविटी और ये रेजिस्टिविटी। बच्चों ये वैल्यूज इसलिए बताई, मे बी आप लोगों की इस बार एग्जाम में पूछ ले वैल्यूज, 1 नंबर में 2 नंबर में ऑप्शन में आ जाए या कुछ भी हो, तो हम लोगों को अपनी तरफ से कोई गैप लेके नहीं चलना, हमें सब कुछ ही पता होना चाहिए। तो बच्चों ये वैल्यूज थी। अब हम लोग एनर्जी बैंड थ्योरी, अभी नाम लिया था एनर्जी बैंड थ्योरी का, तो इसको देखते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी क्या है। एनर्जी बैंड थ्योरी किसके लिए? कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, इन तीनों के लिए। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू एनर्जी बैंड डायग्राम, पहले हम लोग कंडक्टर को एक्सप्लेन कर लेते हैं। कंडक्टर में बच्चों ये डायग्राम देखो, यहां पे मैंने 2 बॉक्स बनाए हैं। पहले बॉक्स में मैंने लिख दिया वैलेंस बैंड VB और दूसरे में लिख दिया मैंने CB, दैट मीन्स कंडक्शन बैंड। इस डायग्राम का नाम क्या है? एनर्जी बैंड डायग्राम। एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर कंडक्टर, एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर कंडक्टर। तो बच्चों ये वैलेंस बैंड है और वो कंडक्शन बैंड है। कंडक्टर के केस में जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है, उसका अभी जो ये गैप है जिसमें मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं अभी, ये गैप आप लोग देख लो, जब मैंने लाइन ड्रॉ कर दी दैट मीन्स गैप तो बचा ही नहीं। तो ये जो गैप है ये कितना हो गया? 0। बच्चों यूनिट फिजिक्स में रिक्वायरमेंट होती है, तो यहां पे होगा 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होगा। इस गैप को टेक्निकली बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये एग्जाम्पल, कंडक्टर के एग्जाम्पल, बेस्ट कंडक्टर कौन कौन से? कॉपर। और नंबर 1 कंडक्टर कौन सा है? सिल्वर। गोल्ड से मत कंफ्यूज होना बच्चों, ऑलवेज अगर कंडक्टर सबसे बेस्ट पूछा जाए तो सिल्वर। कॉपर भी एग्जाम्पल है, गोल्ड भी एग्जाम्पल है। तो बच्चों अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इनके केस में क्या होगा, तो आप लोग बोलोगे कि वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच में 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होगा। कौन सा गैप? फॉरबिडन एनर्जी गैप। दैट इज द थ्योरी फॉर कंडक्टर। किस लिए भाई? किसकी टर्म्स में? एनर्जी बैंड डायग्राम की टर्म्स में, एनर्जी बैंड थ्योरी की टर्म्स में, कंडक्टर के लिए। नाउ सेमीकंडक्टर। तो बच्चों सेमीकंडक्टर के लिए देख लेते हैं। सेमीकंडक्टर के लिए फिर से ये डायग्राम, पहले वाला क्या था? वैलेंस बैंड। दूसरा वाला तक क्या था? कंडक्शन बैंड। अच्छा बच्चों ये जो लाइंस है आप लोगों को ये स्ट्रेट ड्रॉ करनी है। ये आप लोग स्केल से जब एग्जाम में ड्रॉ करोगे तो स्ट्रेट ड्रॉ करना, ऐसा ना हो कि आप लोग थोड़ा सा गड़बड़ करो और वहाँ पे मार्क्स डिडक्ट हो। क्लियर बच्चों? अच्छा ये गैप अभी हमें दिख रहा है, ये गैप है, एनर्जी गैप। तो एनर्जी गैप है ये होगा अप्रोक्सीमेट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। अप्रोक्सीमेट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। क्या बोलेंगे इस डायग्राम को? एनर्जी बैंड डायग्राम। एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर सेमीकंडक्टर, फॉर सेमीकंडक्टर। तो इसमें मेन चीज क्या समझ में आई हमें? जो EG एनर्जी गैप है वो कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
उसके अपोजिट अगर मैं इंसुलेटर की बात करूँ तो वही इंसुलेटर केस में क्या होगा, जो ये वैलेंस बैंड है VB और जो ये कंडक्शन बैंड है CV, ये गैप बच्चों आप लोग देख रहे हो कि गैप कितना बड़ा दिख रहा है, ये गैप एनर्जी गैप है, क्या बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप कितनी वैल्यू होगी इसकी, मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों इस गैप का ना, इस गैप का क्या मतलब है, इस गैप का मतलब है बच्चों, एक मिनट में नाम लिख दूं, एनर्जी बैंड डायग्राम, फिर आप लोगों को इसका गैप का मतलब भी समझाता हूं। एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर इंसुलेटर। तो बच्चों हम लोग अभी डायग्राम में देख सकते हैं कंडक्टर के लिए जो ये गैप था, आप लोग देखो कि कंडक्टर, ये कंडक्टर के लिए जो डायग्राम था और ये सेमीकंडक्टर के लिए डायग्राम है और ये इंसुलेटर के लिए डायग्राम है। इन तीनों डायग्राम को जब हम लोग एक साथ देखते हैं तो हमें एक चीज समझ में आ रही है कि इस केस में 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, मतलब गैप है, और यहां पे अप्रोक्सीमेट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यहां पे मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट मीन्स अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराऊंगा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, तो मुझे कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। और 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब एनर्जी रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। दैट मीन्स इजिली इलेक्ट्रॉन्स मूव कर पाते हैं। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होंगे, इजिली मूव कर पा रहे हैं। और इजिली मूव करने का मतलब करंट फ्लो हो रहा है, और यही हमारी डेफिनेशन थी। तो दैट मीन्स यहां से बच्चों समझ में आया कि हमें जो बचपन में बताया जाता है कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होगा, वो करंट क्यों फ्लो हो रहा है, क्योंकि उसके बीच में क्या है, फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना है मेरा, 0। और फॉरबिडन एनर्जी गैप 0 होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर पा रहे हैं और उसकी वजह से करंट फ्लो हो पा रहा है। क्या हमें कंडक्टर क्लियर है। इंसुलेटर में बोला जाता है भाई करंट फ्लो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि गैप इतना है। ये कुछ इस तरीके से बच्चों, आप लोगों को घर के अंदर एंट्री करने से पहले कोई कहे कि 20 फुट कूदना और उसके बाद जाओ घर के अंदर, क्या पॉसिबल है। तो ये सेम गैप 20 फुट का आप लोग मान के चलो, और जब ये 20 फुट का गैप है तो इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं सकते। टेक्निकली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म में बताते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा का गैप है तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकते, और अगर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे इंसुलेटर के अंदर, दैट मींस करंट भी फ्लो नहीं होगा। जबकि सेमीकंडक्टर के लिए हम लोगों ने देखा है गैप कितना है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कि भाई ना तो 0 के बराबर बिल्कुल कम है और ना ही 5 के बराबर बहुत ज्यादा है, तो ये बीच में ही रहता है। तो क्लियर बच्चों, आई होप कि ये आप लोगों को आ गया होगा। अच्छा, दूसरी बात बच्चों, ये हमारी क्विक रिवीजन सीरीज चल रही है, ये हमारी क्विक रिवीजन सीरीज चल रही है, तो डिटेलिंग के लिए आप लोगों को डिटेल्ड वीडियो में जाना पड़ेगा। इसमें हम लोग फटाफट से अपने टॉपिक खत्म कर रहे हैं ताकि आप लोगों से आ जाए। अच्छा, सेमीकंडक्टर के लिए अभी मैं आप लोगों को सेमीकंडक्टर का एक बार आप लोगों को एग्जाम्पल बता देता हूं कि एग्जाम्पल क्या क्या है। सेमीकंडक्टर की सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड। सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड। इंसुलेटर के लिए जो एग्जाम्पल है आप लोग बोल दो वुड, लकड़ी, प्लास्टिक, कार्बन की बनी होती है प्लास्टिक, बहुत सारे एग्जाम्पल, गिलास, सिरेमिक, जितने चाहो उतने एग्जाम्पल दे दो बच्चों। अच्छा, नाउ टॉपिक नंबर 2 शुरू करते हैं बच्चों। टॉपिक नंबर 2 क्या है यहाँ पे, टॉपिक नंबर 2 है हमारा क्लासिफिकेशन। अच्छा, क्लासिफिकेशन तो अभी किया था, अगेन क्लासिफिकेशन। हाँ बच्चों, बिल्कुल क्लासिफिकेशन अगेन, बट इस बार कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर का नहीं, ओनली एंड ओनली क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर का हम लोग बच्चों यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो सेमीकंडक्टर का क्लासिफिकेशन देखते हैं। सेमीकंडक्टर को बच्चों 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अच्छा, मैं शॉर्ट फॉर्म में सेमीकंडक्टर को S.C ये लिखूंगा तो आप लोग समझ जाना, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो
तो वही देखते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होंगे बच्चों। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब है प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर मतलब कि एज इट इज, और एज इट इज में हम लोग देख पा रहे थे कि इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो पा रहे थे क्योंकि गैप तो था ही, चाहे थोड़ा सा हो चाहे ज्यादा सा हो, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं था पर थोड़ा तो था। दैट मीन्स प्योर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे, इंसुलेटर एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे वो कैसा बिहेव कर रहे हैं हमारा इंसुलेटर की तरह, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन मूव नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि गैप था अप्रोक्सीमेट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, अप्रोक्सीमेट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है भाई, इसे देख लेते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होंगे? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्लस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्लस डोपिंग। डोपिंग मतलब इम्प्योरिटी। दैट मीन्स अगर मैं जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसके अंदर इम्प्योरिटी को ऐड कर दूं, डोपिंग कर दूं, तो नए बनने वाले सेमीकंडक्टर मटेरियल को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो बच्चों इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आप इम्प्योरिटी ऐड कर दो, डोपिंग कर दो, तो बनने वाले सेमीकंडक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इम्प्योरिटी ऐड की कुछ ना कुछ तो उसका फायदा ही होगा। फायदा क्या है? कि वो कंडक्टर बन जाता है, कि वो कंडक्टर बन जाता है डोपिंग करने बाद, इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद। दैट मीन्स उसके अंदर करंट फ्लो हो जाता है। कैसे होता है, क्यों होता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। अच्छा बच्चों, पहले मैं इंट्रिंसिक का आप लोगों के लिए डायग्राम बना दूं। डायग्राम देख लेते हैं। प्योर वाले का बना रहा हूं, कुछ हम लोग सर्कल्स बना लेते हैं। डायग्राम बनाने सीख लेना बच्चों। सेमीकंडक्टर का हम लोग डायग्राम बना रहे हैं, तो हमारे लिए एग्जांपल क्या था? सिलिकॉन। तो मैं इन सब के अंदर सिलिकॉन लिख देता हूँ। डेट मीन्स सिलिकॉन मॉलिक्यूल के लिए हम लोग ये सारी डिटेल देख रहे हैं। SI सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, SI। बच्चों केमिस्ट्री तो आप लोगों की अच्छी होगी ना, और केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग आप लोगों को पता है जो सिलिकॉन है क्या एटॉमिक नंबर होता है उसका? बताओ बच्चों। 14। दैट मीन्स 284। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसके? 4। तो जब भी मैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स दिखाऊंगा तो कितने दिखाऊंगा मैं किसी भी सिलिकॉन के लिए? 4, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं? 4 है इलेक्ट्रॉन्स। डिटेलिंग वीडियो में बच्चों वहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने सारी चीज़ें समझाई हुई हैं, क्या है, क्यों है, कहाँ से आई ये थ्योरी, कैसे हुआ या कुछ भी। तो यहाँ पे तुम लोग शॉर्ट नोट्स देख रहे हैं, क्यूब रिविजन सीरीज, कि फटाफट से रिवाइज किया एग्जाम से पहले और सारे के सारे डिप्रेशन हटाया और कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लिया कि हाँ आई नो कि सब कुछ आता है मुझे। तो ये इसी वजह से है, बाकी डिटेलिंग वीडियो में बच्चों। तो बच्चों अभी हम लोग इस डायग्राम को प्रॉपर देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे सिलिकॉन के कितने लिए हैं? 9 मॉलिक्यूल्स, 9। तो देख लेते हैं कितने होंगे बच्चों यहाँ पे। अच्छा ये कलर थोड़ा सा कम विजिबल है तो दूसरे कलर को ले लेते हैं, ये सही है। 1 2 3 और 4। सेम ऐसे ही इसमें 1 2 3 और 4 फटाफट से करते हैं। 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। 4 ही क्यों कर रहे हैं पता लग गया ना आप लोगों को बच्चों। केमिस्ट्री में बताया था आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स दिखाए जाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं इनको। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। डेट मीन बच्चों ये ऐसे ऐसे यहाँ पे स्ट्रक्चर इधर इधर
इधर इधर इधर भी बढ़ता जाएगा, ऐसे ही ऊपर की साइड बढ़ता जाएगा, ऐसे ही यहाँ पे और ऐसे ही इधर, सेम ऐसे यहाँ पे बढ़ता जाएगा, यहाँ पे बढ़ता जाएगा, यहाँ पे भी, इनफाइनाइट तक स्ट्रक्चर चलती रहेगी। तो बच्चों हम लोग अपने बीच वाला पोर्शन ले लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए अच्छे से। तो बच्चों इस हिस्से में, बीच वाले में, जहाँ पे मैं मार्कर इस माउस पॉइंटर को लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। और यहाँ पे इसने एक पेयर बना लिया। पेयर बनाने के बाद बॉन्डिंग की। बॉन्डिंग आप लोगों ने केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ी है। कौन सी बॉन्डिंग होगी सिलिकॉन के बीच में? कोवेलेंट, कोवेलेंट बॉन्डिंग केमिस्ट्री में पढ़ी होगी आप लोगों ने बच्चों। कोवेलेंट बॉन्ड बनाया इसने, कोवेलेंट बॉन्डिंग की इसने यहाँ पे। म्यूचुअल शेयरिंग बोलते हैं। थोड़ा सा मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर किसी ने केमिस्ट्री में सही से नहीं पढ़ा तो वो देख लो यहाँ पे, म्यूचुअल शेयरिंग। दैट मीन्स इसने दिया नहीं किसी को भी और ना ही किसी से लिया, शेयर कर लिया कि भाई तेरे पास भी और मेरे पास भी तेरे वाला। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया, एक इधर बन गया, फर्स्ट बॉन्ड इधर हो गया, सेकंड बॉन्ड इधर हो गया, थर्ड बॉन्ड इधर और फोर्थ बॉन्ड इधर। तो इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, ये वाला। यहाँ पे इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। और ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब अब एक्स्ट्रा कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं जो मूव कर सके। सेम ऐसे ही इसके लेफ्ट में और सेम ऐसे ही फिर इसी तरीके से राइट में। बच्चों जो ये राइट वाला हिस्सा है ये भी ऐसे ही बॉन्ड अपना कंप्लीट कर लेगा। सेम ऐसे ही ये लेफ्ट वाला जो हिस्सा है यहाँ पे भी कंप्लीट हो जाएगा। डेट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। और यही तो प्योर स्ट्रक्चर था बच्चों, यहाँ पे कुछ डोपिंग की ही नहीं हम लोगों ने, कुछ गड़बड़ किया ही नहीं। तो हमें यहाँ से समझ में आया कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है बच्चों, वहाँ पे क्या हो रहा है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए? वहाँ पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है जिसके थ्रू ये करंट फ्लो करा पाए। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए मैं लिख देता हूँ फिर से, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नो करंट, कोई करंट नहीं होगा। बिकॉज देर इज नो इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है कंडक्शन के लिए। सबने क्या कर दिया? बॉन्डिंग कर ली। कौन सी बॉन्डिंग की? कोवेलेंट बॉन्डिंग की। कोवेलेंट बॉन्डिंग करने की वजह से सबने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। तो उस एक्चुअली में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो सेमीकंडक्टर डिवाइस जब हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कि ये करंट तो फ्लो नहीं करते, हम लोगों ने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यूज़ करना शुरू किया। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आप लोगों को पता है कौन सा कीवर्ड है? कीवर्ड है डोपिंग, कि आप डोपिंग क्या कर रहे हो। डोपिंग मतलब इम्प्योरिटी। तो हम लोग इम्प्योरिटी कौन सी मिला रहे हैं? तो बच्चों इम्प्योरिटी के अकॉर्डिंग इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है सेमीकंडक्टर। कौन से वाले? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पहला एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर जो हम लोगों ने क्लासीफाई किया है, ये किसके अकॉर्डिंग किया है बच्चों? डोपिंग के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मेन क्या है कि इम्प्योरिटी कौन सी मिलाई। तो बच्चों इम्प्योरिटी हम लोग देख लेते हैं। एन टाइप के अंदर जो हम लोग इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं वो होगी पेंटावेलेंट। फिर बात आएगी पेंटावेलेंट क्या होता है, अभी बताता हूँ। इसमें इम्प्योरिटी कौन सी होगी? पी टाइप में इसमें इम्प्योरिटी होगी ट्राइवेलेंट। फिर से ये ट्राइवेलेंट क्या है? वैसे तो आप लोग बहुत समझदार हो, नाम से पता लग गया होगा। पेंटावेलेंट मतलब ऐसे मटेरियल या ऐसे एलिमेंट जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो? 5। ट्राइवेलेंट 3 इलेक्ट्रॉन हो। तो बच्चों क्लियर है पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट। तो एग्जांपल देख लेते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब एग्जाम्पल है। इन 7 होता है एटॉमिक नंबर, यानी कि 2,5। आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है ना। सेम ऐसे ही फॉस्फोरस के, आर्सेनिक के, बिस्मथ के, जो भी है सब में आउटर मोस्ट सेल में, इनके आउटर मोस्ट जो सेल है इनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 5। ट्राइवेलेंट के लिए देख लेते हैं एग्जांपल। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, इस तरीके से 5 इनके भी एग्जांपल है पूरा का पूरा। और आप लोग एटॉमिक नंबर कितना है बोरॉन का? 5।
2,3, एल्यूमिनियम का कितना होता है 13, 2, 8,3, सेम ऐसे ही, मतलब आउटर मोस्ट सेल में इनके भी कितने होंगे 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। डेट्स वाई ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी बोला गया, और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन थे तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी बोला गया बच्चों। तो ये क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो बच्चों ये अभी तक हमें ये समझ में आ गया बेसिक इसका एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर का। तो एन टाइप और पी टाइप में कुछ पॉइंट्स नोट कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था, इम्प्योरिटी, दोनों में कि इम्प्योरिटी कैसी है। तो इम्प्योरिटी हम लोगों ने अभी देखी, इम्प्योरिटी देखी हम लोगों ने, क्या थी इम्प्योरिटी, इसमें कौन सी थी, पेंटावैलेंट, और पेंटावैलेंट, और इसमें कौन सी इम्प्योरिटी थी, ट्राईवैलेंट। दूसरा पॉइंट बच्चों, दूसरा पॉइंट है यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार यूज होगा। अगर ये नहीं पता हमें तो कुछ नहीं पता। फिर 5 इलेक्ट्रॉन थे, 4 से हमारा काम चल जाता था, 4 हमारे बॉन्डिंग के काम आ रहे थे, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और बार बार होगा वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। कौन होंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। किसके लिए, ये किसके लिए हम लोग देख रहे हैं, एन टाइप के लिए। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होंगे बच्चों, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, मुझे बता कि चार्ज कैरियर को CC लिख लेते हैं, चार्ज C4 कैरियर। तो बच्चों मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, आप लोगों को पता ही है, वेरी गुड। होल्स कौन है, होल्स। तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी ये हमें क्लियर हो गया बच्चों। अच्छा, जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर सकता है ना, तो इसका मतलब इसके अंदर डोनर आयन बनेगा। कौन बनेगा, डोनर आयन। डोनर आयन कैसा बनेगा, इलेक्ट्रॉन चला गया तो एक प्लस चार्ज हो जाएगा, बहुत बढ़िया, डोनर आयन, पॉजिटिव आयन, ये पॉजिटिव चार्ज, ये डोनर आयन है बच्चों। अच्छा, डोनर आयन, आयन क्या मूव करते हैं, नहीं ना, कौन मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, होल्स मूव करते हैं। डेट मीन्स एक टर्म और आ गई, इसको बोलते हैं इमोबाइल चार्ज कैरियर। इमोबाइल चार्ज कैरियर, जो मूव ना कर सके बच्चों। मोबाइल, मोबाइल मतलब मूव कर सके, यह है इमोबाइल, जो मूव ना कर सके। मोबिलिटी, चैप्टर नंबर 3 फिजिक्स क्लास 12 आप लोगों ने पढ़ा होगा टर्म मोबिलिटी, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से बताया जाता है। अच्छा, फिर से हम अब ट्राईवैलेंट पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं बच्चों, ट्राईवैलेंट पे। ट्राईवैलेंट में पहला पॉइंट क्या था, जैसा वहाँ पे इम्प्योरिटी था तो यहाँ पे भी इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी। अच्छा, ट्राईवैलेंट ही, सॉरी, पी टाइप। तो पी टाइप में कौन सी इम्प्योरिटी होगी, ट्राईवैलेंट। वहाँ पे कौन सी इम्प्योरिटी थी, पेंटावैलेंट। यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से होंगे बच्चों, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन फालतू थे तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर वहाँ पे थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है तो डेट मीन्स होल्स। बच्चों यहाँ से अगर मैं एक हिस्सा निकाल दूँ, ये हिस्सा निकाल दूँ तो क्या बनेगा, गड्ढा बन जाएगा, होल बन जाएगा। डेट मीन्स यहाँ पे जब वो हिस्सा कम है तो होल्स होंगे उसके बदले। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से होंगे, ऑफ कोर्स कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन। माइनॉरिटी में होंगे बच्चों, कम तो है ही है इलेक्ट्रॉन्स। फोर्थ पॉइंट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका नेचर कैसा होगा बच्चों, एक्सेप्ट करने का, क्योंकि इसके पास 3 थे तो एक्सेप्ट करेगा। डेट मीन्स यहाँ पे एक्सेप्टर आयन होगा, और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो कैसा चार्ज आ गया, माइनस का। क्या बोलते हैं अगेन इसको, इमोबाइल चार्ज कैरियर। वेरी गुड, इमोबाइल चार्ज कैरियर। बच्चों ये रटा हुआ होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक एक नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। डिटेल में देखने के लिए डिटेल वीडियो पे जाना पड़ेगा। तो बच्चों ये क्लियर है, ये सारी चीज़ें आप लोग नोट करते रहो और आप लोगों के काम आता रहेगा ये सारी चीज़ें। थर्ड हमारा टॉपिक क्या है इसके अंदर, पीएन जंक्शन डायोड। थर्ड टॉपिक क्या है हमारा, पीएन जंक्शन डायोड। नाम से पता चल गया होगा बच्चों कि पी भी ऊपर पढ़ाया गया और एन भी पढ़ाया गया है। बहुत बढ़िया, पी भी ऊपर पढ़ाया गया और एन भी पढ़ाया गया है। तो चलो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ पीएन जंक्शन डायोड का सीन क्या है। जब भी पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल प्लस एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, एससी मतलब सेमीकंडक्टर,
जब भी पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के साथ स्पेशल फैब्रिकेशन टेक्निक के थ्रू ऐड किया जाता है तो बनने वाले डिवाइस को क्या बोलते हैं? पीएन जंक्शन डायोड। क्या बोल रहे हैं बच्चों? पीएन जंक्शन डायोड। बहुत बढ़िया, ये आ गया आई थिंक आप लोगों से। पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के साथ स्पेशल फैब्रिकेशन टेक्निक के द्वारा, मतलब ऐसे नहीं कि फेविकोल लगाया, जोड़ दिया और काम चल गया, ऐसे थोड़ी बन जाएगा पीएन जंक्शन डायोड फेविकोल से, या फेविक्विक लगा दिया, नहीं सर मैं तो प्लास्टर लगाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। कैसे जोड़ना है? इलेक्ट्रॉन डिवाइस है भाई, स्पेशल फैब्रिकेशन टेक्निक के थ्रू जोड़ के जब भी नया जो डिवाइस बनेगा उस डिवाइस को हम लोग क्या बोल रहे हैं? पीएन जंक्शन डायोड। तो बच्चों ये क्लियर हुआ पीएन जंक्शन डायोड कैसे बनेगा, पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है। तो अब इसमें फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन रीजन देखते हैं बच्चों। फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन रीजन, क्या आप लोगों को बच्चों पता है ये कम से कम 10 लेक्चर लगते हैं इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के लिए, जो आप फटाफट से करते आ रहे हो। चलो मैं क्विक रिवीजन सीरीज का तो मतलब ही यही है कि आप जल्दी से करोगे। अच्छा, डायग्राम के लिए फिर से सॉरी, आप लोग अपने आप तो अच्छे से बनाओगे, मुझे अवॉइड करना बच्चों डायग्राम के लिए। आई होप कि मैं सही से बना दूँ, जैसे सही से मतलब कॉन्सेप्ट में गड़बड़ नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ लाइंस में गड़बड़ हो सकती है, हल्का सा थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं होगी। ये क्या था बच्चों? P। ये क्या था हमारा? N। ये पॉइंट कौन सा है जहाँ पे P और N जुड़े हुए हैं? तो इसको बोलते हैं जंक्शन। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं क्लियर होता, टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, ये नहीं पता होता जंक्शन क्या है। जंक्शन मतलब वो हिस्सा जहाँ पे दो चीज़ आके मिल रही है, तो यहाँ पे आके वो मिल जाएंगे। तो ये P में एक्सेप्टर आयन थे माइनस, और उसके साथ कौन था? होल। फिर से माइनस होल, फिर से माइनस और होल, माइनस और होल, माइनस और होल। अब इस वाली लाइन को अवॉइड करो, बल्कि मैं इसको हटा ही देता हूँ। अवॉइड क्या करना, हटा ही देता हूँ। और इस वाली लाइन को भी। डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। आप लोगों को मैंने सिखा दिया था डायग्राम ये ऐसा ही क्यों बन रहा है, क्योंकि इसमें एक्सेप्टर आयन थे और मेजॉरिटी कौन थे? होल्स। ये देखो इस वजह से तो बन रहा है। अच्छा, पर ऐसा नहीं था कि खाली होल्स ही है, अबे माइनॉरिटी का भी तो ध्यान रखना है। कौन था माइनॉरिटी? इलेक्ट्रॉन्स। तो उसको दूसरे उससे दिखा देते हैं ताकि हाईलाइट रहे हो। क्लियर? ये रहे 2-3 इलेक्ट्रॉन बेचारे यहीं कहीं पे हैं, 2-3 बस, ठीक है। 4 दिखा दिए बस, ठीक है। नाउ एन में क्या था बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा थे तो उसने डोनेट कर दिए, तो कैसा चार्ज आ गया? प्लस। और इलेक्ट्रॉन तो बच्चों डायग्राम बना लेते हैं। बहुत इजी है डायग्राम, आप लोग देख रहे होगी, इजी है बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा डिटेल वीडियो अगर आप लोग देख लेते तो मज़ा ही आ जाता आप लोगों को। बच्चों डायग्राम कंप्लीट हो गया। क्या रह गया? इसके अंदर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, इसके अंदर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर दिखा देते। कौन थे? होल्स। एक होल ये दिखा देते हैं, दूसरा होल ये दिखा देते हैं, तीसरा ये और फोर्थ ये। माइनॉरिटी है तो दिखा दिया, 3-4 दिखा दिए, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट पा जाते हैं बच्चों। देखो ये हम लोगों ने जोड़ दिया पी टाइप और एन टाइप को स्पेशल फैब्रिकेशन की टेक्निक के थ्रू। जब स्पेशल फैब्रिकेशन टेक्निक के थ्रू जोड़ दिया मैंने ये, तो होगा क्या? स्पेशल फैब्रिकेशन टेक्निक के थ्रू, स्पेशल फैब्रिकेशन टेक्निक के थ्रू अगर मैं जोड़ देता हूँ तो अब होगा क्या? जैसे मैं जोड़ता हूँ वेरी फर्स्ट
एकदम से। आप लोग देख रहे हो बच्चों कि यहाँ पे ये वाला होल जिस पे मेरा अभी कर्सर है, ये पहले वाला, और ये वाला इलेक्ट्रॉन, आप लोग क्या लग रहा है, ये होल और यहाँ का ये इलेक्ट्रॉन, जो होल को ना यहीं पे बना देता हूँ ताकि आप लोग समझ में आए, ये वाला होल और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला कौन सा वाला होल समझ में आया, कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेंगे बच्चों, ये यहाँ पे होल और इलेक्ट्रॉन आपस में रिकम्बाइंड होंगे और पेयर बना लेंगे। और पेयर बनाने का मतलब है ये अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लेंगे, और न्यूट्रलाइज करने का मतलब ये गायब हो गए भाई, उसका पॉजिटिव का असर, उसका नेगेटिव का असर गायब। फिर उसके बाद ये वाला और ये वाला रिकम्बाइन करेंगे, ये वाला और ये वाला। इस प्रोसेस को रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस, रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस। तो हमें यहाँ पे कुछ पॉइंट्स क्लियर हो गए, मैं आप लोगों को पॉइंट्स लिखवा देता हूँ और उनको याद रखना, बहुत सिंपल पॉइंट है। पहला पॉइंट है इन एन टाइप सेमीकंडक्टर concentration of electrons is more, concentration of electron is more, हमें पता ही है, पढ़ाई था हमने। और इन पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होगा? concentration of holes is more। ये पहला की पॉइंट था। जब कंसंट्रेशन मोर है तो क्या होगा बच्चों? कंसंट्रेशन मोर की वजह से डिफ्यूजन होना शुरू होगा। डिफ्यूजन मतलब वो एक दूसरे की बाउंड्री पार करके एक दूसरे के पास जाना चाहेंगे। तो बच्चों होल्स कहाँ से कहाँ जाएंगे? होल्स जाएंगे पी पे ज्यादातर, पी टू एन साइड। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाना चाहेंगे? एन टू पी साइड। ये क्लियर बच्चों? देन तीसरा पॉइंट बच्चों, तीसरा पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कंबाइंड होंगे। इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कंबाइंड होंगे और न्यूट्रलाइज करेंगे एक दूसरे के इफेक्ट को, न्यूट्रलाइज ईच अदर। तो यहां से क्या होगा बच्चों? इसका क्या मतलब है? 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट है नियर द जंक्शन। जंक्शन मैंने भी समझाया था, वो लाइन जहां पे आके ये मिल रहे थे आपस में। नियर द जंक्शन पॉजिटिव चार्ज इज बिल्ड, पॉजिटिव चार्ज इज बिल्ड कहाँ पे? ऑन एन साइड। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज इज बिल्ड ऑन पी साइड। डायग्राम में चेक करो बच्चों, अच्छा सच में ऐसा हो रहा है या नहीं। एन साइड मैंने क्या लिखवाया था? पॉजिटिव चार्ज। क्या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना? देख रहे हो ये वाला क्या बना? पॉजिटिव। और ये वाला हिस्सा क्या बना? नेगेटिव। पी साइड क्या बना? नेगेटिव। और एन साइड क्या बना? पॉजिटिव। ये तो लिखवाया मैंने कि पी साइड नेगेटिव। देखो आप लोग डायग्राम में, पी साइड नेगेटिव और एन साइड पॉजिटिव। चलो ठीक है बच्चों, 4 पॉइंट हो गए हमारे ये। देन 5वां पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि ये क्विक रिवीजन सीरीज थी, फिर भी मैंने डिटेल देने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। 10 इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स में पढ़ाई गई थी क्लास 12 में। फिलहाल हमें समझ में आ गया जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाते हैं। 10 इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कहाँ बनी? फ्रॉम एन टू पी साइड, फ्रॉम एन टू पी साइड।
ये याद रखना है बच्चों। ऑप्शन में आ सकता है N2P, P2N, N2N, P2P, तो आप लोग पता है N2P। और बच्चों यहाँ पे एक तरीके से वो बना तो बना प्लस चार्ज ने, और पॉजिटिव 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 और माइनस माइनस माइनस, इन चार्ज ने एक तरीके से लेयर बना दी थी। और वो लेयर क्या कर दी थी? अपोजिशन कर दी थी। किसके लिए? वो लेयर क्या कर दी थी? अपोजिशन का काम कर दी थी। किसका अपोजिशन? इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का। अपोजिट नहीं, अपोजिशन ही लिखते हैं, अपोजिशन। किसके लिए? इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के लिए। डेट्स वाई उस लेयर को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डिप्लीशन रीजन, कि वो रीजन जो फ्लो ना होने दे, किनको? इलेक्ट्रॉन्स और होल को, डिप्लीशन रीजन। तो बच्चों डिप्लीशन रीजन का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मुझे इतना सारा बताना पड़ा। डिप्लीशन रीजन में ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई है। अच्छा, कभी अगर उसकी थिकनेस पूछ ले कितनी हुई भाई, 10-20 मीटर की? नहीं बच्चों, 10⁻⁻⁶ मीटर। कितनी थिकनेस है उसकी, कितनी विड्थ है उसकी? 10⁻⁻⁶ मीटर। ये पता होना चाहिए ना। लास्ट पॉइंट और 7वां पॉइंट, कि बच्चों जो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ वहाँ पे माइनस और प्लस चार्ज की वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया बच्चों। एक साइड माइनस माइनस माइनस, एक साइड प्लस प्लस प्लस। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप हुआ है अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन, अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन is called potential barrier, potential barrier। अगर आप लोगों को पूछो पोटेंशियल बैरियर क्या होगा, तो ये पोटेंशियल जो डिफरेंस डेवलप हुआ है अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन, इसी को पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। मतलब एक तरीके से इसने अपनी खुद की वोल्टेज बना ली जो उनको आगे मूव नहीं होने दे रहा है। ये 7 पॉइंट थे जो हमें काफ़ी कुछ समझा रहा था। ये बाय मिस्टेक 8 पॉइंट लिख दिया मैंने, जबकि ऐसा नहीं। तो बच्चों नाउ पीएन जंक्शन डायोड में ये तो पॉइंट्स कुछ खत्म हो गए। अब देखते हैं हम लोग सिंबल कैसा है इसका, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हर बार इतना बड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा? नहीं, ये इसका सिंबल है। एक एरो की बना दिया उस तरीके से, ये सिंबल है। यहाँ पे हम लोग P लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग N लिख लेते हैं। इसको क्या बोल दिया बच्चों? सिंबल, जो मैंने बॉक्स के अंदर बनाया। बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है बच्चों, मैंने बॉक्स तो अपनी तरफ से बना दिया। कभी आप लोग बॉक्स के अंदर बनाओ, बॉक्स की ज़रूरत नहीं है। आई रिपीट, बॉक्स की ज़रूरत नहीं है। जो बॉक्स के अंदर है वो बनाना है।